दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें राइब न्यूज लाइव को और हाँ, लगातार अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइब न्यूज़ चैनल और मैं शिरीष कुमार सिंह। मैं मौजूद हूँ इस समय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला से शिवाला क्षेत्र में और आप देख रहे हैं गली गली शोर का नया एपिसोड। कोई ऐसा विशेष तो किया नहीं उन्होंने, कभी सांसद बनकर तो आए नहीं वो, जब भी आए प्रधानमंत्री बनकर आए। तो प्रधानमंत्री के कार्यकालों से आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ बदलाव होना चाहिए था जो नहीं हुआ। जैसे क्या बदलाव नहीं हुआ? कोयटा जापान चला गया, कहते कोयटा बना दूंगा, वो तो जापान चला गया। गंगा माँ ने बुलाया था, गंगा गंदी पड़ी है, उससे भी बदतर स्थिति। आप 80 घाट जाकर देख लीजिए। रीता सोनी को साथ रेप कर उसके उसमें पत्थर भर दिया गया था, तब महिला सम्मान कहाँ था इनका? सोनिया जी को तो जर्सी गाय कहा गया था, तब कहाँ था देश? और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारा नम्र निवेदन है कि मैं तो सोचता हूँ कि उन्हें वोट दूँ, लेकिन जब अंदर से आत्मा बोलती कि नहीं, इन्हें वोट मत दो, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे नम्र निवेदन है कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए, मुद्दों पे इलेक्शन लड़िए, विकास। 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने तो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है। तो उन्हीं का हुआ है पूरा, खाली और किसी का नहीं हुआ है। साहब विदेशों में घूमे हैं, यहाँ गए वहाँ गए, लेकिन जनता का विकास नहीं हुआ है। बेचारे नौजवान बेरोजगार आत्महत्या कर रहे, किसान बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, बहू बेटी सुरक्षित नहीं, किसान आत्महत्या कर रहा है, और लोगों को मुद्रा लोन, ये लोन वो लोन, यानी जो हमारा पैसा था वो तो आपने ब्लैक मनी के नाम पे बैंक में ट्रांसफ़र कर लिया, ले लिया, और हमारे पैसे को जनरेट करके कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दिया, और वो पैसा गया कहाँ? किसान तो सबके राज्य में आत्महत्या करता था, और इनके राज्य में ज़्यादा हुआ। इन्होंने किसान नहीं, सपा राज्य में बलात्कार और ये सारी चीज़ें, गुंडा राज्य में देखिए, सपा राज्य में हिंदुस्तान का पहला नौजवान मुख्यमंत्री था जो इसने ईमानदारी और काम के बेस पे, इसको बीबीसी ने भी बोला है कि पहला नौजवान है जिसने जो है जात और धर्म के पर इलेक्शन नहीं लड़ा, विकास के नाम पे। तो ये उनकी बदनसीबी थी कि अपने काम को वो उल्लेख नहीं कर पाए, बता नहीं पाए। हाँ, अगर लोगों से वो झाड़ू दिलवाते, झूठ बोलते कि 15 लाख हर आदमी के अकाउंट में आएगा, तो मेरा दावा है कि अखिलेश की सरकार बनती, लेकिन नहीं बोल पाए। एक ईमानदार आदमी को लोगों ने उठा के फेंक दिया। अब जनता अपनी गलती को सुधारेगी, बिल्कुल सुधारेगी। गंगा जी के नाम पे लोग राजनीति कर रहे हैं, हनुमान जी की जात पूछ ले रहे हैं। अरे नेता लोग अब कहाँ, कितना नैतिकता अपनी खोएंगे, बताइए। घाटों पे तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है। क्या काम हुआ? जाके देखिए, घाट की सीढ़ी छोड़ दी, लोगों का पैर स्लिप कर जाए तो हाथ पैर टूट जाए, मुँह चले जाए, सर फूट जाए। जाके घाटों पे देखिए, रोड पे काम हुआ है, स्टेशन पे काम क्या देखिए, जितना काम हुआ है, जितना ठेका, जितना टेंडर मिलता है, सब गुजरातियों को हिंदुस्तान में मिलता है, बाकी किसी हिंदुस्तानी आदमी को नहीं मिलता। सब गुजराती, जितना भी काम है गुजराती। जी, आपको क्या लगता है? आपको क्या मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये 19 का चुनाव हो रहा है लोकसभा का, मुद्दों से भटक करके, जनता को भटका करके जो वोट मांगने की राजनीति बीजेपी कर रही है, जनता इस बार बखूबी समझ चुकी है और इनकी किसी जुमले में फंसने वाली नहीं है। आप बताएं, पिछला जो इनका वादा था, तो आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी सरकार नहीं आ रही? कतई नहीं आएगी। यूपी में आप इतना जान लीजिए, गठबंधन 70 सीट जीतेगी। तो प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री जैसे संसद सब चुन करके आएंगे लोग, उसमें तय करेंगे नेता बैठ करके कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आपको याद होगा, जो पिछला विधानसभा चुनाव हो रहा था, बीजेपी वालों से जब लोगों ने पूछा कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि जब विधानसभा के सदस्य चुनकर आएंगे तो तय कर लिया जाएगा। हम आपसे मुद्दों पे बात होनी चाहिए। जो पिछले चुनाव में इन्होंने वायदा किया था जनता के बीच में कि हम जो है सभी को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार उपलब्ध कराएंगे, किया? मैं आपसे पूछता हूँ। उन्होंने कहा 100 दिन के अंदर मैं विदेशों में जो काला धन है उसको इस मुल्क में लाएंगे और गरीबों के खाते में 15 लाख पहुँचाएंगे। पहुँचा क्या? विकास कहाँ हुआ? आप हमको बताएं। ये चाइनीज लाइट रविंद्रपुरी कॉलोनी में लगा देने से विकास होता है?
आपको माँ गंगा ने बुलाया था, गंगा साफ हुई। मैं आपसे सवाल करता हूँ, तो ये जो मुद्दे हैं, जो आज देखिए मोदी जी का मैं सुन रहा था, नहीं, बनारस में कह रहे कि मैं पिछड़ा हूँ, सारे कार्ड इनके खत्म हो गए, अब कह रहे मैं पिछड़ा हूँ। भाई आप ही सब जाति की राजनीति कर रहे हो, धर्म की राजनीति कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हो। जो आपके साथ आता है वो अमृत हो जाता है, जो विपक्ष में रहता है वो जहर हो जाता है। किस तरह की राजनीति आप करना चाहते हैं भाई? किस तरफ आप जनता को ले जाना चाहते हैं? क्या देना चाहते हैं? तो ये एकदम स्पष्ट है, इस बार इनकी सरकार नहीं बननी है। और यूपी की 80 सीट में मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जो मेरे पास न्यूज आ रहा है, लेकिन 80 सीटों से तो कोई प्रधानमंत्री बनेगा नहीं ना। नहीं बनेगा। तो आप देखिए तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ एक तरफा मामला चल रहा है, बिहार का अलग मामला चल रहा है। क्षेत्रीय दल पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हो रहे हैं और हर जगह क्षेत्रीय दल ही चुनाव जीत रहा है। आप भी पता कर लें, अभी 16 हो गया 2 चरण में यूपी का, एक भी सीट मुझे नजर नहीं आती कि बीजेपी पाएगी। आप वैसे आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन मेरे पास जो विकास की बात कर रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी जिस रोड से गुजरते हैं उसी रोड को सजाया जाता है। बाकी देख लीजिए, घूम के पूरा बनारस गलियों में जाइए, क्या हालत है, और गड्ढा है, सीवर की हालत बहुत बुरी है। मतलब यहाँ खाली योगी जी और प्रधानमंत्री जी जिस रोड से गुजरेंगे उसको प्रशासन के लोग पर्दे से, टेंट से लगा के एकदम विकास दिखा देंगे, और बाकी कहीं विकास है नहीं बनारस के अंदर। स्टेशनों का विकास हुआ है और भी जगह पे जो जहां इनको जाना है फीता काटने, इधर से गुजरना है, उधरी का विकास है, बाकी और कहीं बनारस में विकास नहीं है। स्टेशन संवारने से बेरोजगारी दूर होगी। आज जो सबसे बड़ी समस्या हमारे मुल्क की है वो शिक्षित बेरोजगारों के लिए है। ये पकौड़ा बिचवा रहे हैं लोगों को, पकौड़ा लड़के जो है 10-10 लाख रुपए लगा के बाप पेट काट के पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बेचारे बेरोजगार, उनसे कह रहे हैं पकौड़ा बेचिए। अरे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसकी अपने पद की गरिमा को कायम रखिए, शब्द ऐसा बोलिए कि जो आपकी गरिमा भी कायम रहे। आप तो जिस तरह से बात करते हैं एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। प्राइम मिनिस्टर हैं आप, हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं एक सवाल अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करना चाहते हैं कि अगर कोई माँ बाप अपनी औलाद को MBA, डॉक्टर, इंजीनियर की पढ़ाई लाखों लगा के कराता है, तो नाली से निकले हुए गैस से चाय बनाएगा या पकौड़ा छानेगा? आप 80,000 रुपये किलो का गोल्ड मशरूम खाते हैं और कहते हैं चाय वाले हैं। क्या बात? और बिना दूध के चाय नहीं बनता। जनता दूध है, पानी की तरह उठाकर फेंक देगी। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में इंदिरा जी को हम लोगों ने भी काला झंडा दिखाया इसी बेनियाबाग में, लेकिन कभी इस तरीके का नहीं हुआ था जिस तरीके से इस समय हो रहा। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाए, उठा के इंदिरा जी को जनता ने कहाँ से कहाँ फेंका था, याद करिए। तो ये जनता है, ये पब्लिक है, बाबू सब जानती है। खामोश है ये मत समझना वो कमज़ोर है, खामोश है ये मत समझना वो कमज़ोर है। सफाई को लेकर और शौचालय को लेकर, आवास को लेकर, इन सब चीज़ों में इन्होंने कार्य किया है, तो इससे क्या लगता है? आप सुनिए, 1 मिनट आप सुनिए, ये बताएंगे आप हमें 7 मिनट में शौचालय कौन बनता है? जो इन्होंने डाटा दिया है बिहार में 7 मिनट में एक शौचालय का आया है कि 7 मिनट में एक शौचालय बना है। कई लाख बना दिए इन्होंने, तो 7 मिनट में शौचालय बनेगा आपका? तो क्या आपको लगता है शौचालय नहीं बना? नहीं बना है, ये सब फर्जी है, दिखाने के लिए कागज पर। ठीक है आप बने, सब एक्सेप्ट है हमें, लेकिन 3 बातें याद रखनी चाहिए इनको: राष्ट्रहित, राजहित और जनहित। अगर ये 3 बातें पर रहते हर आदमी इन्हें पसंद करता, लेकिन ये किसी पर कायम नहीं रहे। ये सिर्फ शोषण किया गरीबों का। और आपको एक चीज़ और लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट विभाग जो है, जो इनके पास जत्था था, करवट मार गया है। दूसरे चरण के चुनाव में करवट बदल दिया है। वो देवगौड़ा के उसमें अंबानी और वो प्रचार में घूम रहे हैं, यानी सत्ता जा रही है, ये मालूम हो चुका है। मोदी जी ने बुनकरों के लिए भी बहुत योजनाएं दिया है, जिससे बुनकर भी काफ़ी खुश हैं। आपको क्या लगता है? आप घूम के देखिए इस शिवालय में बुनकर कितने चाय की दुकान पर 12 बजे रात तक बैठे रहते हैं। काम नहीं है महाराज, बुनकरों के पास काम नहीं है। काम नहीं है।
जिस तरह भदोही का कालीन नष्ट हुआ, उसी तरह आज बुनकरों का काम नष्ट है। और आधे से के पास काम है, ये है काम करता है। 300 रुपया नहीं कमा पा रहा, अपने 20 बच्चों का क्या पेट पालेगा ये? पता है 2019 में किसकी सरकार आ रही है, गठबंधन की या मोदी जी की? कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस सरकार आएगी। और बनारस के जो विकास की बात है वो आपके सामने ये विकास है, ये बनारस का विकास है, ये आप देख लीजिए, ये बनारस का विकास है, ये बनारस का विकास है। और आज आप लोग अभी न्यूज़ मालूम हुई होगी कि जेट एयरवेज बंद हो गया है। जो लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आज की डेट में 19,700 हमारे हिंदू भाई बहन लोग जो है बेरोज़गार हो चुके हैं, जिसके में कम से कम भी 1 लाख उनके साथ होते हैं। एक परिवार के अंदर 5 लोगों के हिसाब से लाख लोग बेरोजगार हो गए, वो हमारे हिंदू भाई लोग हुए हैं, जिसमें 100 मुसलमान और 200 सिख ये लोग हुए हैं। तो जो लोग भी आज हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जाके वो पहले 1 लाख लोगों को बताएं हिंदू मुसलमान के नाम पे कभी सोनी वो बोलते हैं सिद्धू बोलते हैं, कभी मायावती बोलती है। बीजेपी से तो ऐसा कोई बीजेपी से सबसे ज़्यादा तो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगा था, इसके अलावा उनके पास कोई चीज़ ही नहीं है, ना उनके पास कोई वही। सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान के ही नाम पे वही वोट मांगते हैं और कुछ नहीं। अभी आप देख लेंगे कुछ दिन, अभी आप देखें क्या हिंदू पर बात नहीं होता, वो बेचारा बैठा हुआ है, देखिए उनके दुकान GST। मोदी जी का 2 काम सबसे अच्छा हुआ है हकीकत में जो माना जाएगा, एक GST और एक नोटबंदी, जिसकी वजह से देखिए वो बेचारा, वो देखिए आप देखें ना, वो बैठा हुआ है, एक कस्टमर के लिए परेशान हाल बैठा है, सुबह से जो दुकान बंद करेगा अभी चला जाएगा। तो वो देखिए कोई कस्टमर नहीं, चाय की दुकान है 5 रुपए की बेचता है, उसके बाद देखिए वो सारी दुकानों पर आप जाकर देखें एक कस्टमर आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और सुबह से रात GST और नोटबंदी से आप संतुष्ट नहीं है? अरे कोई सवाल ही नहीं, कोई संतुष्ट नहीं रहेगा। अगर आप संतुष्ट रहे पूरा देश के, हम क्या संतुष्ट रहेंगे? अगर आप संतुष्ट हो सकता है, हो सकता है। अगर वो संतुष्ट होते हैं तो अब तक इतनी बार उसमें फेरबदल नहीं होता, वो खुद संतुष्ट नहीं है। नहीं, एक नया कानून उन्होंने लागू किया था तो उसको लेके जो है 2-3 बार उन्होंने अपना नियम चेंज किया। कौन से कानून की बात कर रहे हैं बताइए आप? GST फर्स्ट टाइम इंडिया में लागू किया था, उसको लेके उन्होंने 1-2 बार उसमें फेरबदल किया। 1-2 बार नहीं हुआ सर। GST काउंसिल की कै बार बैठक हुई है बताइए? 8 नहीं 14 बार हो चुका है, 14 बार हो चुका है GST काउंसिल की बैठक, ठीक है। और हर बार उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें तब्दीली लाया, अभी तक वो खुद ही कंफ्यूज हैं। तब्दीली कर रहे हैं तो इस पे काम कर रहे हैं। वो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, पढ़े लिखे इंसान, जो दुनिया वर्ल्ड में नाम है उनका, अमेरिका बुलाई थी जब आर्थिक संकट आया था तो उन्होंने। मनमोहन सिंह तो 10 साल में कुछ बोले ही नहीं। अरे वही प्रधानमंत्री चाहिए कि काम करे, बोले ना, जुमलेबाजी ना करे, शांति से काम करे। देखिए जाहिलों की पहचान है ज्यादा बोलना, जाहिलों की पहचान है ज्यादा बोलना, और जो पढ़े लिखे काबिल लोग होते हैं ना वो चुप रह के काम करते हैं। तो मनमोहन सिंह की अगर कंपैरिजन कीजिएगा मोदी जी की तो कहीं आस पास नहीं है। मनमोहन जी से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। कौन आदमी था जिस वक्त वर्ल्ड लेवल पे पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा था, उस वक्त हम 70 रुपए में पेट्रोल ले रहे थे। आज भी तो 70-72 रुपए ही है। तो आज कितने बैरर है? आज कितने बैरर? उस वक्त $144 प्रति बैरर हो गया था, आज कितने बैरर बताइए? बवाल मचा दिया और 200 रुपए किलो बिकवा दिया बीजेपी वालों ने, ठीक है। पेट्रोल को कहाँ पहुँचा दिया, तब नहीं। युवा की जो है नहीं आएगी, कंपनियां बाहर के नहीं आएंगी, और आते ही सब खोल दिया मोदी जी ने। ऐसा क्या ताला मिल गया बाहर के लोगों से कि यहाँ के नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं? कितना मिल गया? जितनी कंपनी आ रही सब गुजरात में लगेगी क्या? सारे देश में और स्टेटों में जगह नहीं है, वहाँ भी लगना चाहिए, लेकिन जितनी कंपनी आएगी सब गुजरात, सब गुजरात। तो विकास कहाँ का हो रहा है? गुजरात का। अरे भाई, राष्ट्रीय बाजार में तेल का मूल्य डाउन हो गया तो इनसे जब पूछे आपके ही जैसे पत्रकार लोग भाई है कि आप तेल का दाम क्यों नहीं घटा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि देश के ऊपर जो कर्ज है उसको हम पाटने के लिए दाम नहीं बढ़ा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जो 49 लाख करोड़ रुपया इस मुल्क पे कर्ज था, आज वो 82 लाख करोड़ रुपया हो गया 5 साल के अंदर। कौन जिम्मेदार है? देश को तो आप बेच रहे हो, आपको देश की सुरक्षा करना है। देश में तो भारत का नाम बहुत ज्यादा हुआ है। आप हमको एक बात बताएं, खरबों रुपया केवल विदेश यात्रा पे इनके खर्च हो गया, खरबों रुपया केवल प्रचार पे इनके खर्च हो गया। 5 साल का जो डाटा है, मनमोहन सिंह से कम पैसा खर्चा किया। पहले आप हमको ये बताएं कि 49 लाख करोड़ का कर्ज इस मुल्क पे 70 साल के अंदर था, और 2014 से लेकर 2019 के बीच में 82 लाख करोड़ हो गया। 49% कर्ज बढ़ गया इस मुल्क पे। एक आदमी कितना कर्ज बढ़ गया, और इसके लिए कौन जिम्मेदार? ईमानदार आदमी की कोई कदर नहीं है। देखिए अभी परसों इनके काफिले को एक IAS जो है केरला का, उसने खाली जांच कर लिया, तलाशी ले ली,
2 मिनट में सस्पेंड कर दिया। अरे ये क्या बात हुई भाई, वो अपना काम कर रहा है पूरी तरह, जो सरकारी तंत्र में जो नियम और कायदे के उसके नज़र में कोई प्राइम मिनिस्टर है ना, वो आप एक चुनाव लड़ रहे हैं, एक वो भी है, उसने अपना काम किया, आपने उसको सस्पेंड कर दिया। ये कहाँ की राजनीति है भाई, ये कैसी ईमानदारी है कि ईमानदार आदमी को जो है देश में ये सजा दी जा रही है, ये विकास हो रहा है ना, जो ईमानदार लोगों का एकदम मनोबल तोड़ा जा रहा है। वो लड़का जो कश्मीर का वो गया, उसके ऊपर आपने कर दिया। कश्मीरियों की वो हालत देख लीजिए, मुद्दा हल नहीं कर रहे हैं, खाली पुलनामा और ये और वो, ये सब हो रहा है। बताइए, आप ये बताइए कि सरकार आपकी नहीं है, 8,000 करोड़ घाटे में है, ये प्रमोट कर रहे हैं जियो को। बाद में जब घाटे में इसको निजीकरण कर दो, प्राइवेट लिमिटेशन कर दो, ऐसा नहीं होता। जियो के आने से पहले यहाँ पे एयरटेल, वोडाफोन और जितनी भी कंपनियां थी उनका कॉल रेट और इंटरनेट सब काफी कॉस्टली था। सर, किसी प्रधानमंत्री ने किसी प्राइवेट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना। ये जियो के जियो के जब वो लॉन्च हुआ था, उसके सबसे बड़ा पोस्टर किसका था? बिल्कुल सही है। कोई प्रधानमंत्री के पद पे रहते हैं किसी प्राइवेट कंपनी को प्रमोट करेगा? ऐसा होता है क्या, बताइए आप हमें। ये स्टेज सज रहा है और कहाँ से पैसा आ रहा है? अभी 2200 करोड़ रुपया खर्च हुआ, बनारस का प्रोजेक्ट पास हुआ, 200 करोड़ रुपया बनारस के लिए कहाँ खर्च हो रहा है? सब सजाने में, भाषणबाजी, पोस्टरबाजी में खर्च हो रहा है। ये बीजेपी का 3 साल का क्या किया आपने? 370 धारा को और मजबूत कर दिया आपने। जो इनके एजेंडे में थे वहाँ जाके मिनिमम प्रोग्राम हो गया उनका। आतंकियों का सपोर्ट करने वाले के साथ आप गठबंधन करते हैं। अब मुसलमान बदनाम है, मंदिर, मस्जिद और शमशान घाट, कब्रिस्तान करके लॉलीपॉप पाकिस्तान समाते हैं। चाहिए, चौकीदार नहीं चाहिए। ये पहुंच जाते हैं, हम लोगों को चाहिए प्रधानमंत्री बिना बुलाए शादी में चले गए, बंद कमरे में खा के आए, और तब उस टाइम चौकीदार नहीं थे। जो 15 लाख, बताइए, इंटेलिजेंस हमारी, सब कुछ हमारा। और 3 जब मारे गए, जो वहाँ पे अभी जो विस्फोट हुआ, तो ये कैसे हुआ? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आरडीएक्स आया कैसे आया? आप चौकीदारी कर रहे थे तो इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स आया कैसे? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन चौकीदार जिम्मेदार? हम इस घर में चौकीदार रखेंगे, मेरे घर में विस्फोटक पहुंच जाए, चोरी हो जाए, तो सबसे पहले जिम्मेदार कौन? चौकीदार। तो चौकीदार ऐसा नहीं चाहिए जो 15 लाख का सूट पहनता कि मैं चौकीदार हूँ। प्रधानमंत्री चाहिए। तेज प्रताप यादव उनके खिलाफ यहाँ हो रहा है। राष्ट्रभक्त वो है कि राष्ट्रभक्त ये है? बता दें हमको। बोले कि देशद्रोही है, बोले उसको कि देशद्रोही के खिलाफ खड़े हुआ है वो, तो ये भी देशद्रोही है। बोले कि वो सैनिक देशद्रोही है। इनके खिलाफ जो भी खड़ा होता है वो देशद्रोही होता है ना। अब बोले कि ये सैनिक जो खड़ा हो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वो सैनिक का काम है सर, हर सरकार में होता है सैनिक का काम। ये सरकार क्रेडिट लेने का काम कर रही है, तो आप सैनिक को क्रेडिट दीजिए वो। और हर सरकार के राज में वो चीज़ होता है। हर सरकार में हमला होता था, हर सरकार में इस तरीके से होता था, लेकिन सरकार जो है उस पर आदेश नहीं करती थी सैनिकों को। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर सरकार में हम होता था, हर सरकार घुस के मारती थी। कारगिल युद्ध इनके में हुआ, संसद कारगिल युद्ध में तो अटल जी थे। अटल जी थे और भाजपा थी ना। और फिर संसद पर अटैक हुआ, कौन था? आज पुलवामा हुआ, कौन था? तो इन्हीं में क्यों होता है? वो बधाई देता है कि ये बनेंगे प्रधानमंत्री तो समझौता हो सकता है। ये कौन सा मतलब बनता है? पाकिस्तान को अगर नस्तनाबूद करना है तो हमारे जैसा नौजवान को भेजो, 24 घंटा में नाम और निशान नक्शा से मिट जाए। कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो पाकिस्तान के लोगों का सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं करता। हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी इंसान आए दिन विवादित बयान करते रहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये नहीं, बिल्कुल। शहीदों में सबसे ज्यादा जो लिस्ट है वो मुसलमान हैं। देशभक्ति में गैर मुस्लिम कम है, लेकिन फिर भी हमारे ये जो योगी जी है हिंदू मुस्लिम करते हैं। मतलब मुसलमान को ये शक की निगाह से देखते हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान को तुम नेस्त नाबूद कर दो। 80 किलोमीटर घुसे थे, 500 किलोमीटर और घुस जाते, तबाह कर दो। तो इनको अपने काम से फुर्सत नहीं है। देश को देखेंगे कहाँ से? कश्मीरियों को देखिए, काम का एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो देश देखेंगे। उनके पास खाने को नहीं है। जाके कश्मीरियों की हालत देखिए, उनके घरों में जाके भीख मांगने बनारस आते हैं कि भैया दे दो, आटा दे दो, दाल दे लो। कश्मीरियों की हालत देखिए। आज कश्मीरियों पे इतना जुर्म हो रहा है कि वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। हमें सैनिक पहले चाहिए, कश्मीर नहीं चाहिए पहले। वो जो बच्चे जब हमारा सैनिक वो जो बच्चे शहीद हुए हैं वो हमारे
हमारे घर के हैं, वो चाहे किसी कौम के हो, लेकिन है हमारे बेटे। किसी नेता का लड़का मरा है उसमें हम बता दें। जेएनयू का अध्यक्ष कन्हैया कुमार बोल दिया, अब उसको देशद्रोही आप घोषित कर। इनके खिलाफ जो बोले आज जा करके पूरे देश से लोग कन्हैया कुमार को जिताने के लिए क्यों वहाँ पे बेगूसराय में पहुंचे? ये जन आक्रोश है। कोई जवाब नहीं है बेगूसराय के अंदर।